नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंता कर मंगल करे होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज पावे इस बहुत शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विजय मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार प्रारंभ हुआ है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप इस अधिकार में टोडामल जी साहब बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं जो दुख के कारण हैं, जो दुख रूप हैं, उन्हें हे मानकर उनका त्याग करना, और जो सुख के कारण हैं, जो सुख रूप हैं, उन्हें उपादेय मानकर अंगीकार करना। तो दुख रूप क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित, ये दुख रूप हैं, ये दुख के कारण हैं, इनका त्याग करना चाहिए। और सम्यक दर्शन आदि सुख के कारण हैं, सुख रूप हैं, उन्हें उपादेय जानकर अंगीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मेरा एक ही प्रयोजन है कि मैं सुखी हो जाऊँ। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्य के रहते हुए मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, गारंटी से सुखी नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्य अगर प्रकट करूँ तो अभी सुखी हो जाऊँ। इसलिए कोई ऐसा प्रश्न करे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्य का त्याग क्यों करना, तो बताना कि वो दुख के कारण है। और सम्यक दर्शन आदि का स्वीकार क्यों करना, तो वो कहते वे सुख के कारण है और मैं सुखी होना चाहता हूँ। ठीक है, इतनी चर्चा है। अब देखो क्या कहते हैं, आत्मा का हित मोक्ष ही है। मेरा हित काय में है? मोक्ष में है। ठीक है नहीं, वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। ठीक है, आत्मा का हित काय में है? मोक्ष में है। तो वो कहते हैं कि साहब किस प्रकार, देखो आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख की एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रतिभाषित होता है। लोक में जितनी भी आत्मा है उनके एक उपाय है पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की ही होती है। वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। अब देखो क्या कहते हैं मुद्दे की बात, कि हम सब सुखी होना चाहते हैं। ठीक है ना, तो टोडामल जी कह रहे हैं
कि जितनी भी संसार में आत्मा है उनके एक ही उपाय है, पाया जाता है कि बस दुख ना हो, और कोई बात नहीं है। समझ में आया? अपन को और किसी चीज़ से कुछ लेना देना भी नहीं है। अपन को लगता है कि अपन समाज की व्यवस्था, संयोगों की व्यवस्था, अपन पत्नी से प्रेम करते हैं, अपन बच्चे की चिंता करते हैं, अपन को ऐसा लगता है कि इसमें क्या मतलब, ये भी हमारे सुखी होने के लिए करते हैं। समझ में? हर चीज़ में हमारा प्रयोजन एक सुख ही है। सम्य शिखर का पहाड़ सुखी होने के लिए चढ़ते हो कि नहीं? क्यों? हम कह रहे अभी वो बात नहीं चल रही। हर चीज, खाली वो नहीं, हर चीज। टोडामल जी ये कह रहे कि एक कदम भी चलता है ना, सोता है तो सुखी होने के लिए, उठता है तो सुखी होने के लिए, भोजन करता है तो सुखी होने के लिए, पेट खाली करता है तो सुखी होने के लिए। मैंने वो टोडामल जी कह रहे जीव को कुछ और नहीं चाहिए। अरे अरविंद जी समझो, जीव को ये बहुत गहरी, अब बहुत गहरी चर्चा आएगी। अभी 9 अधिकार बहुत गहरा है, अब इसमें आनंद बरसेगा आप समझोगे तो। अब ये टोडामल जी कह रहे तुम गहराई से विचार करो, तुम चाहते क्या हो, ये प्रश्न खड़ा करो अपने अंदर कि मैं क्या चाहता हूँ। कैसा? मैं पैसा कमाना चाहता हूँ? अरे नहीं, तुम ये जो अलग अलग सोचते हो ये अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द है, सुखी होना। समझ में आया? ये बढ़िया कपड़े पहने काहे के लिए पहने? हाँ, ये पेन लगाया काहे के लिए? होगी तहसील, अरे ये भी सुखी होने के लिए। हाँ, इस बात पे ध्यान दो। अब इस बात पे जितनी ताकत लगाओ, अब लगाओ। अब इस बात पे ताकत लगाते लगाते इस बात पे ताकत लगाओ, क्या मैं ये उपाय कर रहा हूँ, क्या जी वास्तव में सुखी होने के कर तो रहे हो? टोडामल जी कह रहे तुम्हारी हम दशा जानते तो बहुत अच्छे से, तुम उपाय तो कर रहे हो। क्यों? कि जीव उपाय करे बिना एक सेकंड नहीं रहे, एक करवट से दूसरा करवट बदलता है सुखी होने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ऐसे कौन सा कार्य है जो तुम आप प्रयोजन बिना ही सुखी के लिए करते हो? समाज सेवा सुखी होने के लिए करते कि दुखी करने के लिए? हैं? ये मंदिर के कार्यक्रम की व्यवस्था देखते हो, सुखी कैसा? हमारा इसमें क्या, हमारा क्या स्वार्थ है? अरे ये राग की पूर्ति, तो राग दुख रूप लगा, इज्जत मान सम्मान मिलेगा ना, हमें कोई पूछेगा नहीं। समझ में? हम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमें कौन पूछेगा? कुछ पद प्रतिष्ठा मिलेगी तो लोग सम्मान देंगे तो मैं सुखी होऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखो कि हमने सुख के चक्कर में कितनी पराधीन प्रवृत्ति को अपना लिया। समझ में आया? आपको लगता है अपन पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चे से, अपन किसी से प्रेम नहीं करते, अपन सिर्फ सुख से प्रेम करते हैं। अगर वही पत्नी दुख का कारण बन जाए तो उसे तुरंत तलाक देने को तैयार हो जाता है। वही बच्चा अगर दुख का कारण बन जाए तो तुरंत उसे अपने से अलग करने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मूल में क्या है? केवल सुख। तो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम सुखी होने के अलावा कुछ नहीं चाहते। फिर अपन प्रश्न करें कि महाराज, जब मैं सुखी होने के अलावा कुछ नहीं चाहता तो मेरे इतने जन्मों जन्मों से दुख क्यों चल रहा है? मैं आज तक सुख पाने में सफल क्यों नहीं हो पाया? जब हम सुखी चाहते हैं कि नहीं, हम सुखी क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि तूने जो उपाय करे वे हमारे सारे उपाय झूठे निकले। और अभी भी मज़ेदार बात है, वे झूठे उपाय ही करे जा रहे। इतनी उम्र में तो समझ में आ जाना चाहिए ना, हैं? बोलो, आ जाना चाहिए कि नहीं? देखो, आपने पैसे में सुख है, मकान में सुख है, दुकान में सुख है, पत्नी मकान संयोगों में सुख है। सच बात बताओ, आपने ही अपने अनुभव से सीखा है कि इनमें सुख है? आपका अनुभव कहता है कि इनमें सुख है। धन में सुख है रमेश जी, पैसे में सुख है, बड़े मकान बड़े दुकान में सुख है कि साहब सुख है। अब आपको लगता है कि ये बात आपने अपने अनुभव से बोली, ये आपने अपने अनुभव से नहीं बोली।
ये बात आपने जिस समाज में आप पले पुसे हो वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ सब लोग बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तुम्हारा अनुभव नहीं है, ये तुम्हारे अंदर से नहीं आया है ये दोहा, ये तो तुमने जगत में सुन सुन के ये सीखा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और क्या देगा कि मेरा बाप पैसे के पीछे दौड़ता है, मेरा भाई पैसे के पीछे दौड़ता है, मेरा दोस्त पैसे के पीछे दौड़ता है, मेरी पत्नी पैसे लाओ तो इज्जत करती है ना, इज्जत नहीं करती है। इसका मतलब अब तुम्हें कुछ कारण समझ में नहीं आया, तुम्हें सिर्फ ये समझ में आया कि भैया ये पैसा ही सुख का कारण है, जबकि तुम्हें पैसे से सुख मिला है कि नहीं मिला वो तुम्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन बाहर में उसका जो वातावरण बना हुआ है वो जीव को भ्रमित करता है। देखो और कुछ नहीं है, हम आत्मा हैं और हम आत्मा को जानना नहीं चाहते। हम आचार्य भगवंतों की पूजा भक्ति और देव शास्त्र गुरु की वंदना करते हैं, सुबह आके पूजन करते हैं, और वे ही देव शास्त्र गुरु कह रहे हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा में सुख है। देखना मेरी बात। और तुम पूजन किसकी कर रहे हो? उनकी। अपनी पत्नी की पूजन तो नहीं कर रहे, अपने बेटे की पूजा तो नहीं कर रहे, अपने पिताजी की पूजा तो नहीं कर रहे। तो तुम ये तो मानते हो ना कि हमारे माँ पत्नी पिताजी पूजा करने के लायक नहीं है। पूजा करने के लायक कौन है? देव शास्त्र गुरु है ना। और देव शास्त्र गुरु की तुम पूजा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनके सामने खड़े होते हो और मानते हो कि महान है। और ये मेरे स्त्री पुत्र कुटुंबवादी ये तो स्वार्थी है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इनको तो कुछ खबर नहीं, बराबर। फिर भी ऐसा जानकर भी तुम उनकी नहीं मानते। किनकी? देव शास्त्र गुरु, इनकी मानते हो। मजेदार बात है कि नहीं? वे कह रहे हैं कि पैसे में सुख नहीं है और पत्नी कह रही पैसे में सुख है। तुम किसकी मानते हो? और पूजा किसकी करते हो? तुम्हें किसकी करनी चाहिए? समझ में? इसका मतलब ये है कि तुम देव शास्त्र गुरु की पूजा भी परंपरा से करते हो। समझ मेरी बात। आपका खुद का डिसीजन कुछ भी नहीं है आपके पास। इसलिए आप जब अकेले में बैठते हो तो आपके अंदर दिमाग में जो कुछ भरा पड़ा है वो आपके अंदर से नहीं आया है, वो आपने सब बाहर से ग्रहण कर लिया और कचरा भर लिया है। समझ रहे? गहरी बात बता रहा हूँ। अब आप उसे अपना अनुभव मानने लगे हो। अब आप बड़े ठोक के कहते हो मैं कह रहा हूँ पैसे में सुख है। तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तेरे अनुभव से कह रहा है। क्या सुख मिला तेरे को? मूंग की दाल का पानी पीता है। समझ में है? क्या का सुख है कि 4 लोग सलाम ठोकते हैं, हमें इसको सुख मानता है? पक्का? तो बता ये चार सलाम ठोकने वाले कितने दिन ठोकेंगे? और ये बिल्कुल मत मानना कि ये तुम्हारे जगत में ये जो पैसा है, श्री गुरु कहते गहराई से विचार करना। अभी हम पूजन भक्ति करते ना तो तुम वास्तव में भगवान की श्रद्धा पूर्वक करते हो। तुम्हें पक्का भरोसा है कि जी महावीर भगवान बैठे हैं, जो आदिनाथ भगवान बैठे हैं और जो वास्तव में संसार छोड़ के मोक्ष गए हैं, क्योंकि संसार में कोई सुख नहीं है। ये बात इन्होंने जानी और अपने स्वरूप में रम गए। ये ऐसा मानते हो क्या भगवान को देखकर? आपको लगता है कि मानते? तो मानते होते तो भाई साहब तुम 1 मिनट मिथ्या दर्शन में रहते कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब तुमने अपने पिताजी को पैसा कमाते हुए देखा और ये देखा कि पैसा है तो सब कुछ, तुम तुरंत पैसा कमाने में लग गए ना। तुम भी उसी पैसे के बारे में सोचने लगे ना कि मैं कैसे कमाऊं। बोलो, अभी मेरा 12 साल का बेटा है और वो कहता मैं तुमसे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, तो मैं कहता बेटा आज तक तुमने नहीं कहा तुमसे ज़्यादा धर्म करूंगा। हैं? देखो समझ में आया कि नहीं? चीज़ें तुमने बहुत जल्दी सीखा कि तुम्हारा धर्म समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि जो कुछ देखो पैसे से, जो कुछ देखो पैसे से, जो कुछ देखो पैसे से। मंदिर जाओ तो पैसा, घर में आओ तो पैसा। ऐसा मंदिर में काय का पैसा कि मंदिर में भी हम देखते हैं जो पैसा देते हैं उनको आगे बैठाते हैं। समझ में आया? खाली मंदिर में नहीं, भगवान की वेदी में भी, कि वहाँ पर भी जो पैसे देते हैं उनके मुकुट बांधते हैं
उनको माला पहनाते हैं, उनको हाथ से पंडित जी चावल देते हैं, उनको कलावा बांधते हैं, है ना। और जो दान नहीं देते, पैसा नहीं देते, वे बेचारे पीछे बैठे रहते हैं, बस वे सुनने के लिए दर्शक की तरह। इसलिए हमें तो ये पापा समझ में आ गया, सब कुछ पैसे का है। तुम्हारी आत्मा की बात भी पैसे वालों से सुनी जाती है, समझ में आएगी। अब देखो आप समझ गए, तब वो बच्चा अपने अनुभव से सीख रहा है कि तुम्हें देख देख के सीख रहा है। और फिर तुम कहते हो कि जी हमारे बच्चे धार्मिक क्यों नहीं हो रहे, ये पैसे के पीछे क्यों भाग रहे। अरे वे भागेंगे नहीं पैसे के पीछे, जब तुम्हारे मंदिर में जहाँ आत्मा की बात ईमानदारी से सुनानी चाहिए, वहाँ भी पैसा इतना हावी है कि वो आता है तो देखता है कि मैं तो 6-6 महीने मंदिर नहीं आता, लेकिन मैं पैसे वाले का बेटा हूँ, और मैं आ जाता हूँ तो पंडित जी भी मेरे आगे पीछे होते हैं। तो वो समझता है कि सारा खेल काहे का है, पैसे का है। और अच्छे अच्छे पंडित जी बेचारे जो स्वाध्याय करते हुए पीछे बैठे रहते हैं, उन्हें कोई आगे तक नहीं बुलाता, तो काहे का खेल है वो, पैसे का है, उसके दिमाग में बैठती है। अब फिर तुम मुझे समझाते हो कि बेटे पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं। वो कहते अच्छा मूर्ख बनाने की बात है। अरविंद जी समझ रहे हो ना, अरविंद जी सब समझते हैं पंडित जी क्या कह रहे हैं, समझोगे ही, क्योंकि अनुभव है ना, रोज देखते हो ना ये बात। तो इसलिए देखो ये अंदर से समझ लो, हैं छेव समझाता नहीं है, पैसा ज्यादा है। अरे यार हाँ चलो ऐसा ठीक है, ये बढ़िया, ठीक ये ठीक है। रमेश जी ने लाइन पूरी कर दी। देखो ये आप समझ लो, ये भगवान के जो रोज रोज दर्शन करने आते हो ना, और काम नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता कि उन पर भरोसा नहीं है ना। एक दर्शन से काम हो जाता है, दूसरे दर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ में। हाँ वो तो क्यों कि अगर देव शास्त्र गुरु पे सच्ची श्रद्धा हो जाए कि हे जिनेंद्र देव संसार में कहीं सुख नहीं है, ये कहाँ मान सम्मान के चक्कर में फंसाऊं। आपने इतने बढ़िया सौधर्मेंद्र जैसे सेवक आपके थे, सारा जगत आपको प्रणाम करने नमस्कार करने खड़ा रहता था, कामदेव जैसी सुंदर काया थी, एक शरीर में रोग नहीं है ना, इतनी सुंदर संयोग, ऐसी व्यवस्थाएं, और आपको अपनी आत्मा में सुख दिखता था, संयोगों में सुख नहीं दिखता था। अरे धन्यो प्रभु, अब मैं भी ये सब सुख बुद्धि छोड़ता हूँ पर पदार्थों से, और मैं तो आत्म बुद्धि करता हूँ, यही तो दर्शन करने का फल है। लेकिन ये देव शास्त्र जब लोगों से कह दो कि तुम परंपरा से पूजन करते हो, तो लोगों को दुख लगता है, तकलीफ होती है कि हम परंपरा से नहीं करते, हम सोच समझ के करते हैं। हमने परीक्षा करी, क्या परीक्षा करी भाई, क्या परीक्षा करी? हमने देव साहब वीतरागी के अलावा किसी को नहीं मानते। मानने से कुछ नहीं होता, वीतरागी की मानते हो कि नहीं ये बताओ। तुम्हें अपनी पत्नी की सलाह ज़्यादा अच्छी लगती है कि अब भगवान की सलाह अच्छी लगती है? बोलो अरविंद जी, सलाह किसकी अच्छी लगती है? हाँ ऐसा कैसे बात करते हो यार, आप बहुत डरे हुए हो यार विजय जी, आपकी तकलीफ मुझे दिखाई दे। देखो भाई अरे यार ऐसा थोड़ी है यार रमेश जी, यार है ऐसा नहीं है, सभी अपना नहीं कह रहे कि मैं भी डरा हुआ हूँ, सबने डरे हुए। हाँ ठीक है, देखो पत्नी के सामने डरने की एक्टिंग करो, लेकिन डरो मत। समझ में आया कि नहीं आया? और भगवान आत्मा के सामने, समझ में आया, डरो भी और उनकी सुनो भी। समझ में आया? क्यों कि ये जिनेंद्र भगवान, मुझे अब ऐसा निर्णय हो गया कि आपके अलावा इस जगत में कोई सत्य नहीं बोलता। हे वीतरागी देव, मुझे परम सत्य पता चल गया कि आप परम सत्य भी बोलते हो और पूरा अनुभव से बोलते हो। क्या क्या कहा? हे जिनेंद्र देव, आज मुझे पता चल गया इस सारे जगत में एकमात्र आप ही सच्चे वक्ता हो, सत्य बोलने वाले हो, और आप वो सत्य किसी का सुन सुन के नहीं बोलते, अपने अनुभव से बोलते हो। इसलिए आज से मैं आपके द्वारा बताए हुए मार्ग की सच्ची श्रद्धा करके इसी का अनुसरण करूंगा।
अब मैं इन संसारियों के मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलूंगा। ये चाहे कितने ही कहते रहे कि पैसा जोड़ो पैसा जोड़ो, पैसे से सुख है। इन मूर्खों को खुद ही नहीं पता कि पैसे से सुख है कि नहीं। ये तो देखा देखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखा देखी। अरे थोड़ा विचार करो भाई, इस जगत में ये बाहर का अट्रैक्शन जो है ना जीव को, ये बाहर का अट्रैक्शन इसलिए है कि ये जगत का जो संबंध बना हुआ है, इन जगत के प्राणियों के पास मोह के अलावा कुछ नहीं है। खुद भी ठगे हुए हैं और बेचारे दूसरों को भी ठगते रहते हैं। क्या ठगते रहते हैं कि खुद को तो कुछ सुख मिला नहीं और दूसरों को भी तुम भी करो। उससे पूछो कि तुम्हें कुछ सुख मिला? कि भैया सुख मिले चाहे नहीं मिले, इसके अलावा रास्ता क्या है? नहीं, इसके अलावा रास्ता है आत्मा को जानो, सच्ची संतुष्टि मिलेगी। इस जगत में कभी संतोष नहीं मिलता। देखो, मान है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये कितने पराधीन है। तुमने अपने सुख की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी कि नहीं दे दी? एक बिल गेट्स है, वो क्या कहता है, वो जो कहता है, कह तो मैं भी वही रहा हूँ लेकिन मैं ट्रैक बदल दूंगा, बहुत काम। वो कहता है अगर 1 घंटे का मजा लेना हो तो कोई अच्छा म्यूजिक सुनो। समझ में आए कि नहीं आए? क्या बोलता है? म्यूजिक सुनो। और 1 दिन का मजा लेना हो तो कहीं घूमने निकल जाओ, बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो कहता है 1 महीने का मजा लेना हो तो शादी कर लो। शादी कर लो। 1 महीने का मजा लेना हो तो क्या कर लो? एक शादी कर लो। फिर कहता है कि अगर 1 साल का 2 साल का मजा लेना है, 10 साल का मजा लेना है तो पैसे जोड़ लो। फिर वो कहता है अगर जिंदगी भर मजा लेना है तो तुम जो काम करते उस काम से प्यार कर लो। क्या कहता है वो? पैसे से प्यार करने की नहीं कहता, वो क्या कहता है? तो उसने ये बात क्यों कही? उसने कहा तुम पैसे से प्यार करोगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन तुम जो काम करते हो उस काम से ही प्यार करने लगोगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा और आनंद भी आएगा। समझे? हम लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा कमाने में जो तकलीफ होती है वो भोगना नहीं चाहते। आप समझिए क्या कह रहे हो? आप चाहते तो हो कि मेरी फैक्ट्री पे करोड़ों रुपए आए, लेकिन फैक्ट्री पे जब 12 घंटा ड्यूटी देनी पड़ेगी वो आप देना नहीं चाहते। तो वो ये कह रहा है कि तुम जो 12 घंटा की ड्यूटी है ना, उसी से प्रेम कर लो। क्या कर लो? उसी से प्रेम कर लो, उसमें ही राजी हो जाओ तो बाकी के काम अपने आप बन जाएंगे। ऐसे अब श्री गुरु कहते सुनो, इस पर्याय में क्षणिक सुखी होना हो, ये पर्याय वो ही है 60-70 वर्ष की। या तो तुम रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ लो जिनमें तुम क्षणिक सुख का अनुभव भ्रम से करोगे, सुख तो है नहीं, और ये पर्याय पूरी हो जाएगी और तुम अनंत काल के लिए अनंत दुख के सागर में चले जाओगे। और दूसरा उपाय ये है कि तुम इस पर्याय में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव कर लो, पर्याय दृष्टि छोड़ दो और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की दृष्टि कर लो तो तुम अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। समय उतना ही है। समय कितना है विजय जी? उतना ही है। उसी में तुम अनंत काल का सुख का मार्ग चुन सकते हो और उसी में अनंत काल दुख का मार्ग चुन सकते हो। बोलो कौन सा मार्ग चुनना है? जल्दी बोलो कौन सा चुनना है? हाँ, चुनना तो सुख का है लेकिन उपाय दुख वाला। ये कह रहे टूडामल जी, इसके सारे उपाय दुख वाले हैं और चाहता सुख है। बोलो हम ऐसे ही नहीं कर रहे। अभी आप यहाँ से भागोगे स्वाध्याय छोड़ के, काय में लगोगे? सुखी होने के लिए। वो सुखी होने का उपाय है क्या? नहीं है ना। तो कम से कम इस श्रद्धा नहीं कर सकते कि वो सुखी होने का उपाय नहीं है। कि साहब इससे क्या होगा, श्रद्धा कर लेंगे तो? भाई साहब श्रद्धा कर लोगे तो पकड़ टूट जाएगी, और पकड़ टूटेगी तो आत्मा की याद आएगी, आत्मा की याद आएगी तो वेद ज्ञान चलेगा, वेद ज्ञान चलेगा तो अनुभूति होगी। ये हमारे साथ यही तो प्रॉब्लम हो रही कि हम जो स्वाध्याय सुनते हैं और स्वाध्याय सुन के चले जाते हो, बेहोश हो जाते हैं। अरे भाई, अपने को क्या लगता, धन में सुख नहीं है तो धन छोड़ दो। क्या लगता है? धन में सुख नहीं है तो धन छोड़ दो। अरे जैन धर्म धन छोड़ने के पहले धन में से सुख बुद्धि छोड़ दो। पद में सुख नहीं है तो पद छोड़ दो, पद में से सुख बुद्धि छोड़ दो। और आपको पता नहीं है ये पद आपको बहुत भारी पड़ेंगे।
जैसे बेसन होते ना, बेसन, बेसन समझते हो ना, क्या होते हैं बेसन? लत। बहुत अच्छा। उसकी क्या आदत है? जुआ खेलने की लत लग जाती किसी किसी को, शराब पीने की लत लग जाती। देखी तुमने ये लतें कितनी बुरी है? ये बेश्या के पास जाने की लत, लत कितनी बुरी होती लत। तो देखो देखो, तो लत, लत है क्या चीज? कभी आपने सोचा लत है क्या चीज? आदत है क्या चीज? जिसे स्वयं कर करके डेवलप करता है। पहले दिन तम्बाकू खाई, दर्द हुआ, उल्टी हुई, इतनी में अकल नहीं आई, फिर सलाह देने वाली मिल जाती, वो पहली पहली बार होती है, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा और खाओ। बेचारा फिर दूसरे दिन खा लेता है, फिर उसको थोड़ी तकलीफ होती है, कुछ नहीं, अभी 3-4 दिन लगेगा, फिर ऐसा मजा आएगा, जन्नत का सुख मिलता है। फिर वो बेचारा वो लत, शराब की जो भी लत है, लत पड़ गई। अब देखना ध्यान से, तो वो लत कितनी बुरी होती है कि अगर उसको वो तम्बाकू नहीं मिले, उसको वो शराब नहीं मिले, तो मछली जैसा तड़पड़ाता। अब देखना, अरे सुनो तो, अब जो मछली जैसा तड़पड़ा रहा है, इसको किया किसने है? ये मछली जैसा, इसने ये हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? खुद है ना, खुद है ना, बराबर। अब वो तो तुम्हें समझ में आता है, ये अपन भी तो व्यसन पैदा करते हैं, पद के व्यसन। अब जरा सा इनको पद से हटाओ तो मछली जैसा तड़पता है। ये प्रवचन करने का व्यसन सबसे खतरनाक यही है। हाँ, सुनाने का व्यसन। अब सुनो तो कितने व्यसन पालते, ये मंदिर की व्यवस्था देखने का व्यसन। कई लोगों को प्रतिमा उठाने की लत पड़ गई, चाहे कुछ हो जाए प्रतिमा हम ही उठाएंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे 2 लाख। अब जो वे सोचता है कि वो बड़ा धार्मिक है, उसे पता नहीं ये व्यसन का एक रूप है। अरविंद जी खतरनाक बोल रहा हूं, मुझे मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती, ये भी व्यसन है। क्या कर रहे हो, इतने पगला क्यों रहे हो? अरे टांग टूट गई तो टूट गई, अरे टांग टूट गई तो पड़ा रहे ना घर में। नहीं, मुझे चाहे कुछ हो जाए मंदिर ले चलो। तुझे क्या पता, तुझे ऐसी आदत तूने डेवलप करी है कि तुझे अब शांति से बिल्कुल वो क्रिया बिना चैन नहीं पड़ती। आपको पता है, जवानी में भगवान को इतने अच्छे से देख लेना, बुढ़ापे में देखने नहीं मिले तो काम चल जाए। क्या कहा मैंने? हाँ, जवानी में, जवानी में जैसे आदमी पैसा जोड़ लेता है ना अच्छे से कि भैया बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे, ऐसा ही धर्म जवानी में जोड़ लो, बुढ़ापे में भोग कर लेना। हालांकि धर्म में ऐसा नहीं होता, वो तो तुरंत जोड़ो और भोग होता है, लेकिन जो जवानी में धर्म नहीं भोग पाएगा, जोड़ पाएगा, तुम्हारी भाषा थोड़ी सी, वो बुढ़ापे में तो गारंटी से आर्त रोध ध्यान में मरेगा और नरक ट्रेंच में जाएगा। ये तुम्हारी क्रिया कांड से कुछ होने वाला नहीं है, समझ में आया? जब तक अंदर नहीं बदलोगे, ये बाहर में बदलाव कोई काम का नहीं है। इसलिए बुढ़ापे में आते आते आदमी को, धर्म वालों को डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि जवानी में तो वो क्रिया करते रहते हैं, सब उनके अनुकूल परिणमन करता रहता है, सब उनकी सुनते रहते हैं, समाज वाले भी बाबूजी बाबूजी करते रहते हैं। और जब बुढ़ापा धीरे धीरे घेरता है और वो क्रिया की शिथिलता आती है, तो एक तो उसकी क्रिया की इतनी पकड़ थी कि वो इस बात से बहुत घबराने लगता है कि अरे रे, मैं 30 साल से ऐसी क्रिया पालता था, मैं तो भगवान का अभिषेक देखे बिना भोजन नहीं करता था, अब ये क्या हो गया, अरे रे। अब देखो, जिसने वस्तु स्वरूप नहीं समझा इसलिए ऐसा रो रहा है, जबकि अगर सच्चा वस्तु स्वरूप समझा होता तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो बुढ़ापा है, इसको स्वीकार है, इसमें क्या डरना, इसमें क्या घबराना। लोग बुढ़ापे में इसलिए तड़प तड़प के नहीं मरते कि बुढ़ापा दुखदाई है, लोग इसलिए तड़प तड़प के मरते हैं कि बुढ़ापा स्वीकार नहीं होता, क्योंकि जवानी से इतना प्रेम कर लिया, जवानी से इतना एकत्र बुद्धि कर ली कि कोई बूढ़ा होने को तैयार। इसलिए लोग बेचारे सफ़ेद बाल होते तो काले कराते रहते हैं। आपने सोचा क्यों कराते हो आप? क्योंकि आपको ऐसा लगता थोड़ा बहुत भ्रम बना रहे कि हम जवान हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, रमेश जी के पीछे पड़े रहते हैं।
आप समझिए, अरे रमेश जी यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। हाँ, आप समझो, आप जो लोग सोचते क्रिया क्रिया बहुत अच्छी है, सम्यक दर्शन के बिना ये सब क्रियाएं तुम्हें भयंकर तकलीफ देने वाली, अन्यथा मत लेना मेरी बात बिल्कुल भी, क्योंकि तुम ये क्रियाओं से पकड़ कर रहे हो, तुम क्रिया से धर्म मान रहे हो। कहीं से हम धर्म नहीं मानते, एकत्व बुद्धि वो धर्म की निशानी है, सीधी बात समझ। वो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि। अब क्या होगा, घबराना नहीं, अब तुम्हारा जब बुढ़ापा आएगा, अब वो क्रिया वैसी तो रहेगी नहीं, गारंटी से वो तो कमजोर पड़ेगी, शरीर कमजोर पड़ेगा, शिथिलता है। अब तुम्हें क्रिया में धर्म दिखता है, तुम्हें वो क्रिया पूरी हो तो धर्म दिखता है। अब वो क्रिया पूरी होगी नहीं तो तुम अपने आप को 100% समझ लोगे हम तो गए काम से, दीनता आ जाएगी। देखो आपको कल मैं किसी को समझा रहा था, ये प्रायश्चित है ना, प्रायश्चित, ये प्रायश्चित बना है ना, प्रायश्चित के कोई अपराध कर दिया तो प्रायश्चित। बताओ आप ये प्रायश्चित क्यों बना है, सोचा कभी आपने? प्रायश्चित समझ गए ना आप लोग कि भाई कोई गलती हो गई तो भैया एक काम करो, नमोकार मंत्र की जाप कर लो 3, है ना, या एक दिन का भोजन छोड़ दो। एक बात बताओ, जो गलती हो गई उसका भोजन छोड़ने से क्या संबंध? तो फिर ये बना क्यों? तो शास्त्रों में भी लिखा है, क्यों बना बता सकता है कोई? एक तो एक कारण है, और बताओ एक उसका सबसे मुख्य कारण, मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि उस गलती के कारण इसके अंदर दीनता घुस गई है। क्या आ गया है? दीनता। तो ये दीनता निकालना इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये दीनता बनी रही ना कि मैं पापी मैं पापी मैं पापी, तो ये आत्म ध्यान नहीं कर पाएगा। तो उनने कहा इसके बदले कुछ ऐसी क्रिया बता दो कि इसको एक संतुष्टि मिल जाए कि अब मेरी वो पाप खत्म हो गया, अब मैं शांत हूँ। तो ये समझे, वो मनोवैज्ञानिक कारण है बहुत बड़ा, उस प्रायश्चित का और कोई बात नहीं है। ये अपन जी हाथ धो लेते, देखे आपने, ये अपन हाथ लग जाता ना सामग्री तो हाथ धो लेते, ऐसे कह जल्दी धो लो, ऐसे क्या है ये तुम्हारी सिर्फ मानसिक शुद्धि हो जाए। शरीरों में क्रियाएं तो सब जड़ की हैं, उसमें क्या लगा है, क्या है उनमें, लेकिन तुम्हारी मानसिक शुद्धता। जैसे अपन पूजन में बैठे थे और पूजन से उठ गए, थोड़ा आ गए, जबकि अपन ने कोई चीज़ टच नहीं करी, बस उठे थे और आ गए, फिर भी हाथ धो लेते ना। वो हाथ इसलिए धो लेते कि मन अब तैयार हो जाए कि मैं वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ और अब मैं शुद्ध कार्य करने में। तो ये सब बाहर की क्रियाओं का ये महत्व है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बुढ़ापे में आते आते डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो इसलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनने वस्तु स्वरूप को समझा था 6 उपसम में। काय में समझा था? 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म निमित्त उपादान, सबकी परिभाषाएं याद कर ली, सब कुछ कर लिया। अब उनके भरोसे धर्म चल रहा था और क्रिया के भरोसे धर्म चल रहा था, और बुढ़ापे में दोनों छिन्नी है। मंजू जी, बुढ़ापे में क्या होनी है? वो क्रिया भी जाएगी और वो 6 उपसम भी जाएगा। सो बेचारा घबरा जाएगा, वो बिल्कुल डर जाएगा, अरे मैं तो सब भूल गई, मैं तो सब भूल गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। मैं कितनी महिलाओं से पुरुषों से मिलता हूँ कि बुढ़ापे में एक ही बात कहते, पंडित जी हमें पूरा 6 ढाला याद था, हमने पूरा तत्व शुद्ध मोखा याद था, हमें पूरी समय सार की गाथाएं थी, तो क्या बात मैं सब भूल गई, ये बुढ़ापे में कुछ याद नहीं है। पहले पंडित जी मैं प्रक्षाल देखे बिना भोजन नहीं करती थी, पानी नहीं पीती थी, सब छूट गया। देखो उसको सारा दुख इससे प्रारंभ हो गया, और वो इसको सोचती है कि मेरा धर्म छूट गया, और उसको मानती थी धर्म। और कभी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव किया नहीं, कभी उसकी दृष्टि की नहीं, कभी पर्याय से भिन्न अपना चेतन तत्व देखा नहीं, शुभ अशुभ भाव को एक जैसा माना नहीं, उनमें भेद करता रहा, उनमें भेद करके जीता रहा। शुभ भाव अच्छा है, भूमिका के अनुसार करना चाहिए। एक ऐसी भी पढ़ाई होती है, अभी एक विद्वान पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैं सुन रहा था, तो ऐसे पढ़ा रहे थे, कोई प्रकरण आया कि देखो भाई ये जो क्रिया कांड है इसकी जो निंदा की, टोडरमल जी ने लिखा है, इस क्रिया कांड की जो निंदा की गई है, ये क्रिया कांड की निंदा उन लोगों के लिए की गई है जो क्रिया कांड में धर्म मानते हैं, जो क्रिया कांड में एकत्व बुद्धि करते हैं। समझ में आए? सो ऐसा उन लोगों के लिए कहा है। सो ये क्या समझता है कि उन लोगों के लिए कहा है मैं तो सही हूँ, मैं तो बराबर क्रिया करता हूँ,
मेरी कोई क्रिया में धर्म बुद्धि नहीं है, मेरी कोई क्रिया में अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, छोड़ो सब यही परीक्षा, आप लोग बताओ आपकी क्रिया में धर्म बुद्धि है कि नहीं? बोलो। आपके जीवन में जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें अभी आप पूजन पाठ करके आए तो कुछ धर्म हो गया, ये अंदर कुछ है कि ऐसी मान्यता है? अरविंद जी बताओ। नहीं बताओ ना, अपन को अपना दुख दूर करना ना। बोलो। देवेंद्र जी लगता है कि कुछ धर्म हुआ है? अब देखो, अभी देखना, अब ये कितने साल से लग रहा है कि जितने साल से कर रहे हैं। अब जो एक क्रिया हो गई, और क्रियाएं जोड़ लो जितनी भी आप है, खाने पीने की जो भी है, कि साहब ये कुछ धर्म है, ये कुछ धर्म का कारण है, इनसे धर्म होगा। अब आचार्य कहते कि ये मान्यता अगर है तो ये पूरी की पूरी आश्रव तत्व, शुभ आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी हुई है एक, और वो क्रिया संबंधी भूल खड़ी है, वो जड़ की क्रिया का कर्ता वाली, सो वो कर्तृत्व संबंधी भूल खड़ी। अब ये दो भूल तुम्हारे अंदर चल रही हैं, अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? बोलो मंजू जी, चलती है कि नहीं चलती? जो भी तुम ब्रजशील संयम पालती होगी, तो मैं क्रिया पालती हूँ, मैं ये भोजन नहीं करती, मैं शुद्ध भोजन करती हूँ, ये कहीं ना कहीं मान्यता में इस भाव के प्रति उपादेय बुद्धि रहती है कि नहीं रहती? और आदर, और दूसरा नहीं करता तो ये गलत करता है, ये भाव रहता है कि नहीं रहता? दादाजी कहते हैं, छोटे दादा जो है सबको भाव बना दिया। तो उन्होंने ये समझाया था कि आप मिनट में खाए जब शिविर लगा ऐसा पंचांग को खा लो, सब भाव बना। तो जो है जिस समय हम लोग का उस समय हमारा उपयोग लघुकार मंत्र में है, परमेष्टि में है। तो हमारे जो भूतकाल के वो हैं पाप, उनकी तरफ तो उपयोग है नहीं है, तो उसका हमें दोष भी नहीं, भविष्य में होएगा नहीं, क्योंकि हम उसी में रहते हैं, वर्तमान में हम नहीं। तो अगर हम पूजा उस समय कर रहे हैं तो हमारा उपयोग पंच परमेष्टि पे, देव शास्त्र रूप में केंद्रित है, तो उसको नहीं कहेंगे क्या? ये कहानी तो बहुत अच्छी है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है वो आप अपनी अपनी देखो। कहानी बिल्कुल ठीक है, हाँ कहानी ठीक है कि साहब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सो पंच नमो यारो सब पाप प्राणों, जब नमोकार मंत्र समझ पढ़ते हैं तो उस समय हमारे अंदर कोई पाप भाव नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस समय धर्म है कि नहीं है? पाप भाव नहीं होना धर्म नहीं है। समझ में आया? पुण्य और पाप, नमोकार मंत्र पढ़ना पुण्य भाव है। समझ में आया? क्या भाव है? तो वो शुभ की अशुभ की जगह शुभ भाव है, और शुभ भाव आश्रव है, तो इसलिए वो धर्म नहीं है, वो केवल शुभ भाव है। और कहीं कहीं शुभ भाव को धर्म कह दिया जाता है। इतनी सी बात, अगर वो नमोकार मंत्र पढ़े, स्मरण करे, उससे धर्म हो जाए तो धर्म बहुत सरल हो जाए। जहाँ मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, ऐसा विकल्प भी हो और उसमें उपादेय बुद्धि हो तो वहाँ भी धर्म नहीं। और वो शुभ अशुभ भाव, ज्ञान हूँ दर्शन हूँ, ऐसा विकल्प हो तो वो आत्मानुभूति नहीं होने देता। तो वो आचार्य कहते इस विकल्प को भी छोड़ना पड़ेगा अगर धर्म करना है तो वो तो नमोकार मंत्र बहुत स्थूल है। फिर दूसरी बात, अपन जितना भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, हृदय पे हाथ रख के तो देखो कि कितनी ईमानदारी से पढ़ पाते ईमानदारी से। अभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो कहीं उपयोग नहीं जाता, कोई चीज़ याद नहीं आती कि केवल पंचपरमेष्टि दिखाई देते हैं। 108 जाप दे के देखो, वो सब ऐसो पंच नमो यारो सब, अरे ये जब बोलते हो इसी में उपयोग सही नहीं रहता। समझ में आया? तो फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ भूल निकालनी है मान्यता की। काहे की भूल निकालनी? ये मैं 10 दफे बोल चुका। आपका उपयोग पूजा में लगा, भक्ति में लगा, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें मान्यता धर्म की है तो फिर वो बहुत नुकसानदायक है। वो अंतर समझ में आए? पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय व्रत शील संयम आदि ये नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ में आया?
ये तो भूमिका के अनुसार होते हैं, लेकिन भूमिका के अनुसार भी हो और इसमें उपादेय बुद्धि हो तो मिथ्या दृष्टि। मुनिराज को छठवां गुण स्थान होता है कि नहीं? और छठवें गुण स्थान में क्या होता है मुनिराज को? जल्दी बताओ। जे शास्त्र लिखने का भाव आता है, भोजन करने का भाव आता है, समझ में आया? वंदना करने का भाव आता है, माने शुभ भाव आता है। तो वो शुभ भाव को आए बिना तो रहता नहीं, शुभ भाव को रोकते भी नहीं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि, असली जड़ तो वो है भाई। सम्यक दर्शन तभी होगा जब तुम्हारी मान्यता पूरी तरह साफ सुथरी होगी। अगर उसमें कहीं पर भी उपादेय बुद्धि होगी तो वो पूजन फायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी ये तो पता नहीं है, लेकिन नुकसान गारंटी से कर देगी। नहीं समझ में है? क्यों कि मान के चलो, एक देखो और बताता हूं, शुभ भाव की आचार्य भगवंतों ने इतनी खिंचाई क्यों करी? आपको विश्वास नहीं होगा, अध्यात्म के शास्त्रों में तो अशुभ भाव की खिंचाई नहीं है। देखो पुण्य पाप अधिकार है ना समय सार में, सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो आज जाके फिर पढ़ना, और उसमें खोज के लाना कि अशुभ की बुराई कहाँ करी है। नाम क्या है उसका? तो भाई तुम जब पुण्य की इतनी बुराई कर रहे हो और अधिकार का नाम भी सुनील जी क्या है, तो पाप की थोड़ी बहुत करनी चाहिए कि नहीं? लेकिन उन्होंने पाप की बिल्कुल नहीं करी। अब प्रश्न ये है कि पाप की बुराई क्यों नहीं करी? ये पाप कभी नहीं ठगता जीव को, ये पाप कभी धर्म बुद्धि नहीं कराता जीव को, हमेशा ये धर्म बुद्धि कराता है पुण्य। आज अपन लोग भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण एक अपन ज्यादा पुण्य कर रहे हैं। घबरा रहा नहीं, अरे पुण्य ज्यादा कर रहे माने उस पुण्य में संतुष्टि है। पुण्य में धर्म की फाइल बंद हो जाती है। हाँ वही अर्थ समझ गए हम। अरे अब थोड़ा शब्द थोड़े क्रांतिकारी हो जाते हैं। मैंने मेरा कहना ये है कि हमारा सम्यक दर्शन की तरफ, भेद ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। उसका कारण ये है कि वो हमारा सारा ध्यान, जो हमारी सारी ताकत है, वो ये शुभ भाव खाए जा रहा है। आप समझ गए नहीं समझ गए? देखो जैसे आप पूजा भक्ति कर ली, स्वाध्याय सुन लिया, मैं स्वाध्याय को भी जोड़ रहा हूँ उसी में, तो आपके दिमाग में एक माइंड सेट हो जाता है कि धर्म हो गया। फिर आप दिन भर की छुट्टी हो जाती है। बस यहीं से तो सारा खतरा पैदा होता है। जबकि ये देव शास्त्र गुरु और ये स्वाध्याय, यहाँ से तो धर्म का प्रारंभ होना था, और तुम तो यहाँ रोजंत कर देते हो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, तुम कहते हो गया सब चलो। अरे भाई यहाँ से अब प्रारंभ होना है कि अब यहाँ से निकल रहे हो तो जो भगवान आत्मा की बात सुनी है अब उसे दिन भर अंदर चिंतन में लाना, मनन करना, भेद ज्ञान करना, तो धर्म होता। और फिर अब वो इसलिए आचार्य जानते थे ये बात, इस जीव को अशुभ कभी नहीं मारता, हमेशा शुभ मारता है। कि साहब अशुभ क्यों नहीं मारता? सुनो, अशुभ वाला तो मरा मराया है, उसको मारे क्या? क्या कहा मैंने? अशुभ भाव वाला तो बेचा पिटा पिटाया है भाई, उसको क्या उसके बारे में बोलना। आप स्वाध्याय में बैठे, आप पूजन भक्ति करके आए, आपके जीवन में यथा योग्य आचरण भी है, समझ में आए, तभी तो आपको समझाऊंगा कि इसमें कोई दम नहीं है। जो ये करता ही नहीं है, जो आता ही नहीं, उसको क्या समझाऊंगा? बाहर के आदमी को समझाऊंगा कि मंदिर आने में कोई दम नहीं है। जो मंदिर में आया है उसको ये समझाना है कि इसमें धर्म नहीं है। और लेकिन मैंने आपको व्यसन की चर्चा कर रहा था, लत की चर्चा कर रहा था कि जो लत आपको सोचनी पड़ेगी कि लत हमें डालनी नहीं है ना। मैंने देखा लोगों को पदों का ऐसा लालच हो जाता, भाई साहब ये पंडित्याई का ऐसा रस आ जाता है कि पंडित को प्रवचन करने नहीं मिले तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती उसके अंदर।
हाँ, ये दान देने की जो आदत पड़ जाती ना, ये मान सम्मान माला की, भाई साहब बज्ज सेन जी लिख के ले लो तुम, वो अगर शांति से बैठ जाए तो, चाहे तुम समय सार की सभा में बैठा लो, उसके कुलबुली मचेगी। उसको ऐसा लगता है, उसके फड़फड़ाता सा है वो कि भैया मेरा सम्मान नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी सम्मान लेने की आदत पड़ गई कि अब वो शांति से, व्यसन है भाई साहब, और इतने दुखदाई है तुम सोच नहीं सकते। और ये सब छिनेंगे अभी तुमसे, और जब छिनेंगे तो वो शराब जैसे तड़पड़ाओगे। इसलिए शराब एक तरह की नहीं होती, जैसे हर चीज में लगा लेना, कई लोगों को पूजा की व्यवस्था पढ़ाने की आदत पड़ जाती है ना। आजकल तो लौंगे बंद हो गई, लौंग आना बंद हो गई, चालू है लौंग बंद होगी ना, ना वो लौंग अच्छा किया निपटाई दिया केस, समझ में आया ना, वो लौंग के फूले ही तोड़ने की आदत पड़ गई। तो पूजा अब वैसा नहीं कि अपन सोचते हैं कि क्या, और जी आप धीरे धीरे, आपको नहीं पता आप कौन सी आदतें डेवलप करते हो अपनी, जी सोच समझ के डेवलप करना जो भी करो, नहीं ये सब महा दुखदाई बनेंगी। ये अपन को क्या समझते हो, ये पत्नी से कोई सुख मिलता है, सुख बुख का चक्कर नहीं है, आदत डेवलप हो गई। 30 साल 40 साल इतने साथ में रहे कि अब नहीं रहे तो बेचैनी होती। बात ये भी नहीं कि हो क्या रहा है, बस पता नहीं, समझ में। ये आदतें अपन खुद डेवलप करते रहे, ये अपन जो काम करने की आदत डेवलप कर लेते हैं, और जब काम छूट जाता है तो तड़पड़ाते मछली जैसे। ऐसे कहते कोई काम तो बता दो, कभी कभी तो लोग घर में जिंद की तरह कहते कुछ काम बता दो, पत्नी कहती कोई काम नहीं है, अरे कुछ तो बता दो, सब्जी ला दूं, कि नहीं सब्जी पूरी रखी है, तो एक काम करो जी अलमारी साफ कर दूं। देखे तुमने, ऐसे देखे होंगे। सब पत्नी कहती क्या हो गया, अरे कुछ काम ही नहीं आज मेरे को, आज फैक्ट्री जाना नहीं, कुछ तो बता दो। फिर इसको कुछ नहीं समझ में आता तो कहता सुला दो। क्या कहता है, कुछ काम नहीं हो तो सुला दो। हमारे गांव में एक आदमी था, उसको ऐसी आदत थी खाली चल नहीं सकता, उसे जरूर चाहिए। हाँ, तो नदी में नहाने जाता था या पानी भरने, तो वो खाली वहां से कैसे आया, वहां से एक पत्थर उठाता था, सर पे रखता था, चला के यहाँ अपने दबा के डाल। हाँ, जब आता था अब आपको मजाक लग रही होगी। नहीं आपको सच, आपको विजय जी ये जो फड़फड़ाने की आदत है ना, ये तुमने क्या शुरू से बहुत फड़फड़ाया है, अब वो अब कंट्रोल भी करो तो वो होता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मोक्ष मार्ग में, और सुनो मोक्ष मार्ग में सबसे पहली शर्त है कि तुम्हारी मन वचन काया की चंचलता रुकनी चाहिए। अगर ये मन वचन काया तुम्हारे बहुत चंचल होंगे, ये तुम लोगों के मैं देखता हूँ कई लोगों की चंचलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, शांत, जैसे अब देखो कई लोगों 9 बज रहे, अब उनको पता नहीं है कि हमें आकुलता क्यों हो रही है, लेकिन माइंड सेट कर लिया है कि हमें 9 बजे घर जाना, घर जाके चाहे कुछ नहीं करना। हाँ सुनो, तो हम तो 9 बजे तक लेंगे, लेकिन हमारे अंदर से सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है हम आकुलता क्यों कर रहे हैं, हमें आकुलता हो क्यों रही है। कई आदमी जल्दी करो, उससे पूछो कहाँ जाना है, तो वो कहता मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो बोलते तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, कहते बस आदत है। कई लोग देखो भोजन कितने जल्दी करते, बाप रे बाप, जैसे कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रखा हो उनने, क्योंकि शुरू से जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ी हुई है, उल्टा सीधा खाने की आदत पड़ी, बिना चबाए आधा चबाए हो एकदम बस हो गया, जैसे पता नहीं कोई जंग जीत ली हो। देखा तुमने, मैं कई लोगों को भोजन करने वालों को देखता हूँ ऐसे जल्दी कर लेंगे और सबके सामने कहेंगे हम तो जी 10 मिनट में कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हो, हम क्या करें, कर लेते हो तो इसका भी नाम चाहिए क्या, इसका भी चाहिए। कई लोग ऐसे वंदना करने जाएंगे सम्मित सागर की, और वे 12-1 बजे उतर आएंगे, मान के चलो 4-5 बजे चढ़े, तो उनके अंदर ऐसी कसाय होती है कि मैं सबसे पहले उतर आऊँ। तो उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई भक्ति से मतलब नहीं, उनको काय से मतलब है। और मान के चलो 50 लोग चढ़े, तुम देखना तुम कितने बजे उतरे थे, गए कभी सम्मित सागर जाते हो कि मैं साहब मैं तो 5 बजे उतरा था, मैं तो भाई साहब 12 बजे नीचे खड़ा था, मैंने गंधर्व नाले पे 10 बजे तो नाश्ता ले लिया था। अब तो उसको इसी में मजा आ रहा है। अब कोई पता ही नहीं कि हम सम्मित सागर के रेस लगाने आए थे, अगर रेस ही लगाने आए तो घर में ही लगा लेते कि भाई दौड़ो, शायद रेस ज्वालानगर चौक तक कौन दौड़ता है, वहीं पूरा हो जाता।
हाँ, यहाँ का देख लो नजारा, यहाँ भी ऐसा हो जाए। यहाँ के मालिक मुझसे मत बुलवाया करो। सुपर एक्सप्रेस चल है, अरे मेरा कहने वाला ये है कि आदत डेवलप हो जाएगी, फिर ये तुम्हें सम्यक दर्शन में बहुत बाधा देगी। मुझे तुम्हारी क्रिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे भाव। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे देखो सांप होता है ना, सांप, हमें अन्ना जी समझाते थे एक बात कि सांप रोड पे यूं यूं चलता है, बड़ा लहरा के चलता है, लेकिन बोले लेकिन जब अपने बिल में जाता है ना तो उसे भी सीधा होना पड़ता है। ऐसे लहरा लहरा के बिल में नहीं जा सकता। ऐसे ही भैया, ये आत्मा में जाना हो तो सीधे हो जाओ। ये मायाचारी नहीं चलेगी, ये तुम्हारी मान कसाय नहीं चलेगी, ये तुम्हारा लोभ नहीं चलेगा, ये तुम्हारा क्रोध नहीं चलेगा। तो भैया रमेश जी मिटाओ ना, ये भाव गया। अगर ये आदत कहते रहोगे और पानी देते रहोगे तो गया, ये भाव गया, मुफ्त में ही गया। भाई साहब अंदर संकल्प करो कि ये पर्याय बिना आत्मानुभव के जाने नहीं दूंगा मैं, और ताकत लगा दो सारी जितनी बची हुई है। ये पद प्रतिष्ठा के लालच छोड़ दो तुम लोग, मैं सही बता रहा हूँ। ये तुम्हें कुछ देखो भाई, कोई तुम्हें सम्मान देने को राजी नहीं है, कोई तुम्हें सम्मान देने को राजी है, क्योंकि वो खुद सम्मान चाहता है। वो क्या सम्मान देगा तुम्हें, और वो देगा ना तो दिल पे पत्थर रख के देगा। वो हमेशा सोचता रहेगा इस आदमी की कब खिंचाई करूं। इसलिए अपन जिस आदमी को बहुत सम्मान देते हैं और उसकी काली करतूतें पता चल जाए तो अपन को बड़ी तकलीफ होती, इसको तो मैंने मुफ्त में बहुत सम्मान दिया, ये आदमी तो पता नहीं राक्षस निकला। समझ में आया? अरे भाई ये सम्मान पाना बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, समझ में आया? इसलिए हमारे तीर्थंकर आदि महापुरुष इस जगत को ही छोड़ के चले गए, वो जंगल ही चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि हमें नगर के बीच में रहेंगे और ये मेरे पीछे पड़ के नमस्कार नमस्कार करते रहेंगे और हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। और हम लोग कोई नमस्कार नहीं कर रहा इसलिए डिस्टर्ब है, और वे कह रहे थे कि हमें नमस्कार करेंगे तो डिस्टर्ब होंगे। समझ में आया नरेश जी? पकड़ में आया? तो देखो भैया, ये मन की चंचलता, ये व्यसन रोको, अंदर से बदलो कि हम नहीं चाहिए, ये बहुत जाने नहीं देंगे हम। इस स्वाध्याय लोगों को ऐसा लगता है अपन इतने धर्म की अनुमोदना करें, धर्म का तो अभी अंश भी नहीं है। ये मंदिर बनवाना, व्यवस्था बनाना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, साधर्मी भोजन कराना, ये सब स्वभाव है। ये तो अपन ने इससे भी उच्च कोटि का अनंत बार किया है, और इसके भरोसे अगर रहोगे, और अगर इसमें भी अभिप्राय खोटा रहा, क्योंकि अधिकतर के अभिप्राय खोटे ही हैं, कि आपको कैसे पता, बहुत करीब जाके देखते हैं। ये धर्म साधन धर्म के लिए नहीं कर रहा, कसाय की पूर्ति के लिए कर रहा है। तो ये तो भाई साहब ऊपर से शुभ भाव लग रहे, अंदर से घोर अशुभ भाव हैं, तो ये तो तुझे नरक में ले जाके पटक देंगे। और तेरी यहाँ मंदिर में फोटो लगी होगी और तू नरक में सड़ रहा होगा, और कह रहे होंगे इनकी प्रेरणा से मंदिर बनाई, और वे प्रेरणा वाले अत्यंत प्रेरित हो रहे हैं, उनको ताड़नाएं दी जा रही हैं। भैया कुछ पता नहीं है जीव को क्या क्या दशा होती है, इसलिए गहराई से विचार करना। सहजानंद